हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। पढ़ो चैनल एक यूट्यूब चैनल है और इसके साथ ही साथ आप अगर देखेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में तो एक लिंक दिया हुआ है जो एंड्रॉयड ऐप का लिंक है। ठीक है, जो आप प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सेम लोगो यही लोगों के साथ आपको प्ले स्टोर पे हमारा ये ऐप मिलेगा पढ़ो चैनल का। ठीक है, जिसमें जो लोग अभी तक पढ़ो चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब किए हुए हैं या जो नहीं किए हुए हैं वो तो कर ही ले, और साथ ही साथ इसको आप प्ले स्टोर पे भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्ले स्टोर पे आपको कुछ मिलने वाला है एडिशनल बेनिफिट। वो बेनिफिट क्या है कि जैसे आपको फ्री क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन क्लास से जैसे कि मान लीजिए कि अभी लाइव सेशन चल रहा है, क्लासेस चल रहे हैं, आपको यूट्यूब पे मिल रहा है, लेकिन अगर आपको कोई डाउट क्लासेस है या कोई आपको लगता है कि कोई टॉपिक हमको फिर से पढ़ना है, तो उसके लिए ये ऐप पे हमारे सुविधा उपलब्ध है, जिसपे हम लोग फिर से आपको दोबारा क्लास दे पाएंगे, जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। आपसे 1 रुपये का कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ये इसलिए ये नहीं समझे कि अगर हम ऐप पे जाते हैं तो हमारे कोई चार्ज लगेगा या शुल्क लगेगा। ये बिल्कुल मुफ्त ऐप है। ये सिर्फ पढ़ो चैनल आपके लिए, ठीक है, ये सब चीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, एकदम निःशुल्क है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादातर इसको शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे या अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इसमें हम लोग बिल्कुल मुफ्त में आपको एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो ताकि अगर आप शेयर करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग में, तो जो लोग वंचित है उन्हें भी ये पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि इसको जो है सो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे भी, है ना, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे देखिएगा एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उसको बिल्कुल प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको सारा क्लास का नोटिफिकेशन पहले मिले आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि हम लोग डिटर्मिनेंट पे प्रॉपर्टीज यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। ठीक है, डिटर्मिनेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आज भी हम लोग डिटर्मिनेंट पे ही काम करने वाले हैं, लेकिन आज जो हम लोग काम करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में यूज करेंगे डिटर्मिनेंट को, कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आप बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे। चलते हैं आगे की क्लास में, हम लोग शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट का। ठीक है, चलिए चलिए तो आज हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट को शुरू करते हैं। हेडिंग देते हैं आज का, एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिएगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या दिया रहता है आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको कोऑर्डिनेट दिया रहता है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट दिया रहता है ना। अगर अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग मान लीजिए कि अपने पास एक ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालते थे, ट्रायंगल का एरिया निकालते थे ना, जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिया होता था, किसका, किसी भी ट्रायंगल का अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया होता था तो हम लोग उस कोऑर्डिनेट से एरिया निकालते थे। जैसे कि हम लोग डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पढ़े थे, कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला, स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप वगैरह पढ़ते थे। वहां पे आप देखे होंगे कि हम लोग जो है निकालते थे क्या, एरिया, एरिया निकालते थे।
ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट से। तो वैसे ही हम लोग अगर 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और एरिया हमको निकालना है, किस एरिया किसी ट्रायंगल का निकालना है और दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, तो हम लोग डिटरमिनेंट के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो उसका वर्टिसेज भी होगा, है ना। तो मान लेते हैं कि लेट x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are vertices of triangle। ट्रायंगल, ठीक है। देन एरिया, एरिया क्या होता है 1/2 x1 जब ले लिए तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 है तो y1 माइनस y2। ये हम लोग का एरिया हम लोग पढ़े थे जब 3 कोऑर्डिनेट दिया होता था, तब किसका ट्रायंगल का हम लोग एरिया देखते थे। क्या होता है कि अगर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये 3 हम लोग देखे थे। ये फॉर्मूला हम लोग देखते किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब 3 कोऑर्डिनेट उसका दिया रहे तो उस केस में। ठीक है, तो ये तो हमारा एरिया हो गया। निकाले एरिया किसके मेथड से, कोऑर्डिनेट के मेथड से। इसको हम लोग सोल्व करते थे। अब हम कह रहे हैं कि इसको हमको डिटरमिनेंट के मेथड से भी यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट के मेथड से भी हम निकाल सकते हैं क्या, एरिया। तो देखिए वो कैसे अब हम लोग करेंगे, देखिएगा। मान लेते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इससे ना हम एक डिटरमिनेंट बनाते हैं। पहले एक डिटरमिनेंट बनाते हैं तो क्या है देखिएगा, पहले हमको दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है और x3 y3 दिया हुआ है। 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। और डिटरमिनेंट किस मैट्रिक्स का होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इस हिसाब से ये देखिए तो कितना हो गया 3/2 ऑर्डर का अभी तक दिख रहा है, लेकिन इसको हमको बनाना होगा 3/3 ऑर्डर का। तो देखिएगा एक्स वाई तो दिया हुआ है, जेड कोऑर्डिनेट कुछ है नहीं ना है, तो हम लोग इसका तीसरा कोऑर्डिनेट 1 1 1 मान लिए। ये हमारा क्या हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। बात समझिएगा, बात को समझिएगा थोड़ा। देखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो कोऑर्डिनेट का पार्ट है उल्लेख लिए। तो x1 y1 z वाला टर्म कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। याद देखिए x2 y2 z वाला टर्म कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। फिर देखिएगा x3 y3 कोऑर्डिनेट तीसरा x3 y3 है, कुछ नहीं है अगला तो 1 मान लिए। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग along C1 कॉलम 1 C1 C2 C3 के along। अब हम मतलब किसी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट को किसी भी एक रो या एक कॉलम में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सबका सेम ही वैल्यू आएगा, इसको तोड़े या इसको तोड़े, कहीं से भी तोड़े वैल्यू सेम आएगा। तो चलिएगा हम लोग एक्सपेंड करें x1 से। तो मान लीजिए कि हम x1 ले लिए, हम लोग देखे थे कि डिटरमिनेंट कैसे तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस, यही साइन चलता था, यही चलता था ना। तो देखिएगा अब मान लीजिए हम ले लेते हैं प्लस, पहला तो साइन प्लस हो गया, तो x1 लिए तो ये गायब और ये गायब, डिटरमिनेंट का हम लोग साइन दिए हुए हैं, बच गया अपने ये गायब, यानी y1 1 y3 1, ये बच गया। चलिए अब हम लोग आते हैं x2 के, तो माइनस x2, देखिएगा x2 लिए यानी x2 के ये वाला रॉ और ये कॉलम दोनों गायब हो गया, तो बच क्या गया y1 1 y3 1।
ठीक है, प्लस अब हम लेते हैं x3, तो जब x3 लिए तो ये वाला गायब और ये वाला गायब, बच गया क्या y1 1 और y2 1, ये बच गया। अब हम इसको सोल्व करें तो सोल्व कीजिए, तो x1 इंटू y1 माइनस y3 ये हो गया माइनस x2 एक मिनट रुक जाइएगा, y1 x1 तो ये y2 है ना, ठीक है, y2 माइनस y3 x2 तो y, ठीक है, ठीक ठीक। अब इसको देखिएगा, तो यहाँ पे माइनस x2 हो गया, ये हो गया y1 माइनस y3 प्लस यहाँ देखिएगा x3, तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y1 माइनस y2। चलिए थोड़ा ऊपर अब बढ़ा के देखते हैं, सोल्व किया जाए तो x1 y2 माइनस y3, यहां देखिएगा यहाँ पे क्या है y1 माइनस y3 और हम लोग के पास फॉर्मूला में क्या है y3 माइनस y1, यानी हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर माइनस कॉमन निकालते तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x2 और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी अभी देखें तो हमको डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आ गया है। लेकिन हम हमारे पास क्या है 1/2 इंटू इतना है एरिया, एरिया तो इतना 1/2 होता है ना। चलिए तो एरिया बराबर, अब हम देख रहे हैं इसको आप लोग 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 2 और इसको हम लोग मान ले रहे हैं 1, ये जो है इसको हम लोग मान लेते हैं 1, मान लीजिए इसको हम लोग 1 मान लिए। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 डिटर्मिनेंट इजकल टू, मतलब एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अगर हम लोग x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये तो हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग क्या ला दिए ये, लेकिन अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसका अगर एरिया निकालना तो 1/2 और उसका डिटर्मिनेंट कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जा रहा है। देखिएगा थोड़ा फिर से देख लीजिए, देखिए मान लीजिए हम डिटर्मिनेंट तो यही लिए थे ना x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 का, ये तो इसमें एक्सपेंड करने पर हमको क्या मिल गया, इतना टर्म, इतना टर्म हमको मिला, ये वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है, ये वाला टर्म हमको मिल गया। लेकिन हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो अगर हम 1/2 इंटू इसको अगर हम तोड़ दें तब तो हमको एरिया मिल जाएगा ना। इसीलिए हम लोग एरिया बराबर क्या लिखे कि 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट से, जो कोऑर्डिनेट का जो हम डिटर्मिनेंट बनाए उसको ब्रेक करने पे जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। यानी जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया था 3 कोऑर्डिनेट क्या क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इससे हम लोग क्या बना दिए, डिटर्मिनेंट बना दिए। डिटर्मिनेंट बनाने पे क्या करेंगे, इसका 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट तोड़ देंगे तो हमारे पास एरिया निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि अपने पास एरिया बराबर क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, मतलब जो कोऑर्डिनेट दिया होगा उसी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का एरिया। तो एरिया तो देख लिए क्या होता है, एरिया के लिए क्या हो गया 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट, 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। चलिएगा, तो जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे
तो वहां पे ये भी देख रहे थे कि कोलिनियरिटी, अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है और इसको हमको दिखाना था कि ये कोलिनियर है, इसका मतलब हम लोग देखते थे कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तो उस केस में हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी जो फॉर्मूला हम लोग ये निकालते हैं 1/2x में, तो ये टर्म होना चाहिए था हमको 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 0, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि वो 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो एक हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज के तौर पे लिख सकते हैं इसको। देखिएगा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ रिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट्स आपस में अगर कोलिनियर है, इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए कि लेट x1 y1, ठीक है, x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर, कोलिनियर डेट इज क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर क्या हो जाना चाहिए था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाना चाहिए था, 0। इसका मतलब 0 कब होगा, जब हम लोग 1/2 इंटू 1/2 इंटू यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 क्या हो जाए, 0। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी जो तीनों जो पॉइंट हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उससे बना हुआ डिटर्मिनेंट 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में कहेंगे कि ये हमारा जो पॉइंट था तीनों वो क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। बात समझ गए? उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर हो जाएगा कब, जब ये टोटल टर्म हमारे किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो ये था हम लोग का कोलिनियर का। तो अब देख लिए कि कैसे हम लोग कोलिनियर बना सकते हैं। कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, जब 1/2 इतना बराबर 0 है, तो ये 2 अगर हम उधर कर दे, इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं, इससे हम लोग एक और भी टर्म निकाल सकते हैं। इसका मतलब x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये भी क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर हम 1/2 ना करके सिर्फ अगर ये भी टर्म कर दें बराबर 0, तो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/2 बराबर 0 ना करके हम सिर्फ इसको 0 कर दें तभी काम चलेगा। इसका मतलब हो गया कि एरिया 0 हो गया, इसका मतलब हो गया एरिया 0 हो गया। लेकिन वो टर्म हम क्यों ला रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 है ना बराबर 0, तो ये 2 को हम इधर ले गए तो 0 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना बराबर भी अगर 0 हो जाएगा तो हमारा कह देंगे कि ये किस टाइप का है, कोलिनियर है। तो अब ये बात समझ गए कि कोलिनियर का कि कोलिनियर किसको बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर अपने पास 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट है और उसको किसी 2 पॉइंट से वो पास कर रहा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए। चलिए हम लोग थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा। हो गया ये कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through two given point, two given points, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन बना जो पास कर रहा है 2 पॉइंट से। तो मान लीजिए, मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट बी x1 y1 एंड ए पॉइंट हो गया और बी बी x2 y2, ठीक है। लेट
P एक्स वाई बी let P x y be any point on the line जैसे ए बी तो दिया हुआ है, ए बी हमको दिया हुआ है कि ए बी 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2 और हमें एक पॉइंट मान ली P की एक्स वाई बी एक पॉइंट है, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, यानी ए एंड बी से जो लाइन ज्वाइन करा उसी पे कहीं पे एक पॉइंट है P। देन उस हिसाब से पी ए बी क्या होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। कह रहा है कि ए से बी एक लाइन हम बना रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहां से यहां तक, इसके बीच में हम लोग लाइन बना रहे हैं, तो लाइन पे कोई पॉइंट पी भी है, उस लाइन पे एक पॉइंट क्या है, पी भी है, जो उसी लाइन में है, ए बी में ही है, तो ए बी में ही वो पॉइंट है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है। तो जब कोलिनियर है उसका मतलब क्या होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए। चलिएगा, जब कोलिनियर है इसका मतलब 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0, या उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए 0, या दैट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 y1 1, ठीक है, xy1 और x2 y2 1, ये क्या होना चाहिए था 0, या इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए ठीक से, xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर क्या होना चाहिए था 0, ठीक है, क्या होना चाहिए था 0। तो ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर। तो जब हम कह रहे हैं कि दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, जैसे अभी तक हमको दो ही पॉइंट दिया हुआ था ए और बी, लेकिन तीसरा पॉइंट पी हो गया, तीसरा पॉइंट क्या हो गया पी हो गया, तो पी अगर हम कहें कि वो लाइन जो है उस पॉइंट पी से पास कर रहा है, इसका मतलब कि उसी लाइन पे वो पी सेटिस्फाइड करना चाहिए, या ये कहें कि उसी लाइन पे पी होगा, तो पी होगा इसका मतलब ए पी बी ये तीनों क्या हो गया कोलिनियर हो गया, तो कोलिनियर हो गया तो 0 हो गया। इसका मतलब जब दो पॉइंट के बीच, जब दो पॉइंट से बना लाइन के बीच अगर तीसरा पॉइंट पास करेगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी अपने पास देखिएगा दो तीन कंडीशन आज के डेट अभी के हम लोग जो पढ़े उसमें 3 कंडीशन हुआ। एक तो हम लोग एरिया निकाले, तो एरिया कब निकलेगा जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तब हम वहां पे क्या निकाल सकते हैं एरिया निकाल देंगे। लेकिन जब एरिया 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तीसरा बात अभी हम लोग देखें कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, अगर कोई लाइन हम 2 गिवन पॉइंट से अगर हम पास कराए, 2 पॉइंट हमको क्या हुआ है दिया हुआ है, उस पॉइंट से अगर हम कोई लाइन पास करा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भी इक्वेशन क्या होगा 0 हो जाएगा। 2 पॉइंट से पास कराए, मान लीजिए कि हम पी एक उसी पे पॉइंट है, तो तीनों का हम लोग तीनों जब पॉइंट हम देख रहे हैं ए पी बी, तो क्या हो गया कोलिनियर हो गया। ए पी बी मतलब कहां से, दोनों पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट हम मान लिए कि पी कोई पॉइंट है जो ए और बी पे है, ए और बी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब पी भी ए बी के लाइन पे ही है, यानी ए पी बी कोलिनियर हो गया, तीनों एक ही लाइन पे है, तो कोलिनियर हो गया, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 2 पॉइंट पे अगर लाइन हम पास करा रहे हैं, 2 पॉइंट से अगर लाइन गुजर रहा है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये था हम लोग का एक छोटा सा थ्योरी था, एक ही टॉपिक है, इस पे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट वाले में है नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, यही 2-3 पॉइंट था। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा कुछ करके देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा, चलिएगा। क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल
फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A है 5 4, B हो गया -2 4 एंड C हो गया 2 -6। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एरिया बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग देखे थे कि 1/2 डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तो पहला हो गया 5 4, तीसरा कोऑर्डिनेट कुछ नहीं होता था तो क्या लेते थे 1, फिर आइएगा -2 4 1, ये हो गया, फिर आइएगा 2 -6 और 1, ये ले लिए। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का आपके पास अब बहुत सारा तरीका है, जैसे मन करे वैसे सोल्व कर सकते हैं। अब इसी पे आप सोल्व कर दीजिए, मान लीजिए 1/2 तो यहाँ पे है ही, ठीक है, हम इसी पे सोल्व कर दीजिए। 5 ले लेते हैं हम लोग, 5 क्या किए ले लिए, 5 ले लेते हैं, तो फिर से अब बच जाएगा डिटरमिनेंट टू ऑर्डर का 4 1 -6 1, ठीक है, -4 ले लीजिए, यानी हम लोग एक्सपेंड करें किसके अलॉन्ग R1 के अलॉन्ग, तो 4 ले लिए, तो ये गैप यानी -2 1 2 1, ये हो गया, प्लस फिर 1 हो गया, तो 1 इंटू इसको हटाइए, ये वाला और ये हट गया, -2 4 -2 4 और 2 -6, ये बच जाएगा। अब देखिएगा 1/2 इंटू 5 इंटू देखिएगा ये -6 -4 -4 इंटू देखिएगा -2 -2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 12 -8, ये यानी अपने पास हो गया 1/2 इंटू देखिएगा 6 4 10, 6 4 10 माइनस में और 5 यानी -50, यहाँ देखिएगा 2 2 4 -4 और -4 -16, यहाँ देखिएगा 12 में से 8 गया 4, है ना, ये आ रहा है। फोर, एक मिनट थोड़ा यहाँ, 4 + 6 10, ये प्लस है, ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 50 और 16 56, 66 और 4 70, यानी हो गया 1/2 इंटू 70, कटा दीजिए इसको, तो ये हो गया 35, यानी एरिया कितना हो गया अपना 35 स्क्वायर यूनिट। देखिएगा 35 स्क्वायर यूनिट हो गया क्या हम लोग का एरिया। ठीक है, चलिए तो एक कोलिनियर बहुत हम लोग चर्चा किए, तो थोड़ा हम लोग एक कोलिनियरिटी वाला देख लेते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कोलिनियर के लिए। देखिएगा एक क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ द पॉइंट if the point 2 - 3 क्या है 2 - 3 lambda -1 and 0 4 are collinear find value of lambda। तो सबसे पहले देखिएगा कोलिनियर है, तो कोलिनियर है इसका मतलब क्या हो गया एरिया 0, कोलिनियर है इसका मतलब क्या हो गया एरिया अपना 0 हो गया। चलो देखिएगा जब एरिया 0 हो गया तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब इसका 1/2 इंटू डिटर्मिनांट 0 होना चाहिए, या यू कहें सिर्फ डिटर्मिनांट भी 0 कह सकते हैं इसको, कि सिर्फ डिटर्मिनांट अगर 0 हो जाए तब भी हमारा कहानी हो जाएगा। तो देखिएगा कोलिनियर तो है ही, इसका मतलब 0 होगा ही, यानी 2 - 3 1 lambda -1
लेमडा माइनस 1 1 और 0 4 1 बराबर क्या 0, 0 4 बराबर 0 4 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि कोलिनियर है, इसका मतलब ये 0 है ही, और हमको क्या निकाला लेमडा का वैल्यू। तो हम इसको क्या करते ना कि किसी के एलोंग इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। अब जैसे आप ले लेते हैं, हम C1 के एलोंग तोड़ रहे हैं, C1 के एलोंग, है ना, C1 के एलोंग हम लोग ब्रेक करते हैं। तो 2 हम लोग ले लिए, तो 2 ले लिए, तो ये हटाइए, ये हटाइए, बच क्या गया -1 1 4 1, ठीक है, माइनस, अब लेमडा बच गया इसको लिए तो ये गया और ये गया, बच क्या गया -3 1 4 1 प्लस ये देखिएगा 0 इंटू जो भी अब मल्टीप्लाई करें वो 0 ही हो जाएगा, बच जाएगा -3 1 और -1 1। चलिए, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो गया। यहां देखिएगा 2 इंटू -1 -4, ठीक है, माइनस लेमडा, देखिएगा -3 -4 बराबर 0, और ये सब किसके बराबर है 0 के। यानी ये देखिएगा थोड़ा 4 1 5 -5 यानी -10 प्लस 7 लेमडा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या 0, यानी 7 लेमडा बराबर कितना 10, यानी लेमडा का वैल्यू कितना हो गया 10/7, 10/7 हमारा क्या हो जाएगा लेमडा का वैल्यू हो गया। तो ये था हम लोग का क्या कि जब ये अपना देखे अभी हम लोग क्या कि एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये था हम लोग का क्या, जब हमारे पास मतलब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और वहां से हम लोग को निकालना है, तो सीधा इसका एक ही कंसेप्ट है कि हम लोग एरिया की बात करते हैं, ठीक है, एरिया की बात करते हैं और एरिया पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, 3 कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिया हुआ था, 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था और 3 कोऑर्डिनेट्स से हम लोग क्या निकाल दिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिए। वहां पे क्या देखे कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो उस केस में हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखें क्या, अभी हम लोग देखें कि अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कैसे हम लोग एरिया निकालें ये पढ़े। अगले क्लास में अब हम लोग देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, अगले क्लास जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की कैसे हम लोग मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज हम लोग जो देखें फिर अगले क्लास में भी इसके आगे एडजॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले जो लोग भी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो लोग भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और नीचे में जो बेल आइकन होगा उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको सबसे पहले पहुंच जाए। और दूसरा चीज नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक में आप देखिएगा कि वहां पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो आप प्ले स्टोर से यही ऐप आपको आप पाइएगा इसी लोगों के साथ, ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कर लीजिए तो उसके कुछ एडिशनल बेनिफिट है जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास तो आपको ऑनलाइन मिल ही रहा है, वहां भी ऑनलाइन क्लास मिलेगा, लेकिन कुछ वहां पे एडिशनल बेनिफिट है। वो क्या है कि जैसे आप ऑनलाइन क्लास वहां कर रहे हैं, अगर आपको कोई टॉपिक में समस्या आता है, कोई टॉपिक में दिक्कत है, तो हम लोग वहां ऐप पे आपको जो है तो फिर से उस क्लास को लगा सकते हैं, फिर से क्लास वहां पे दे सकते हैं उस चैप्टर का या उस टॉपिक का, ठीक है। दूसरी चीज, अगर डाउट सेशन तो डाउट सेशन वहां पे होगा, ऐप पे ही होगा, ठीक है, और ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे 1 रुपया नहीं लगेगा। पूरे 1 ईयर अगर आप कंप्लीट पढ़ते भी है तो आपसे जो है तो 1 रुपया का शुल्क नहीं लिया जाएगा, एकदम बिल्कुल मुफ्त होगा, ठीक है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आपको ऑनलाइन मटेरियल भी मिलने लगेगा। कहां पे, जब आप प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करते हैं वहां पे आप, और टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिलेगा। ये सारी चीज बेनिफिट आपको फ्री में मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है, आप इसको मुफ्त का फायदा उठाइए, लेकिन पढ़िए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में भी कि जो लोग नहीं पढ़ पा रहे या जिनको पैसा क्या हमें नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग तक भी ये पहुंच जाए, फ्री में चल रहा है, ठीक है। एकदम आप क्लास ऑफलाइन जो क्लास में आप पढ़ते हैं उस वैसा कंसेप्ट आपको यहां मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप उसके लिए आपको ऐप पे आ जाना है।
ऐप पे जैसे आइएगा आप क्लास की तरह वहां पे आपको रेगुलर वे में आपका हर डाउट सेशन शुरू हो जाएगा, डाउट सेशन चलने लगेगा, सारा क्लासेज वहां पे होने लगेंगे, मटेरियल वगैरह सब वहां मिलने लगेगा और बिल्कुल निःशुल्क है, आपसे 1 रुपया का इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो आज बने रहिए आप लोग, फिर से बोल रहे हैं आप लोग जो है सो पढ़ो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जो लोग नहीं किए हैं तो, ठीक है, और शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा पढ़ो चैनल पे प्रियेश कुमार के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।